Hey everyone, welcome back. This is the another videos of the paper discussions paper 2024 for the advance. मतलब एडवांस में पूछे गए इस बार सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये पिछले बार की तरह ये भी पेपर कहीं थोड़ा टफ तो नहीं बोलूँगा पर लेदी था। इवन यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे काफ़ी आसान भी पूछे गए हैं, 2-3 सवाल बहुत आसान है और कुछ कुछ सवाल जो लेदी है टफ नहीं है। तो उसके पैटर्न पे मैं 1-2 सवाल लेने वाला हूँ, देखते हैं यहाँ पे किस पैटर्न पे सवाल पूछा गया था। सबसे पहला मैं लेता हूँ लीनियर इक्वेशंस के बेसिस पे। दोस्तों सबसे आसान सवाल, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, सॉल्यूशन आपके हाथ में होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहला सवाल अगर देखा जाए आपके सामने तो कुछ इस पैटर्न पे है। हमारे पास एक 3√2 दिया हुआ है एंड b इक्वल टू 1/5 का पावर 1/6 और √6 दिया हुआ है दोस्तों। ये 5 का पावर 1/6 क्लियर और √6 सिंपल सा, इवन ये √6 नीचे आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 सवाल दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे 3x + 2y इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ए 18 रेज टू द पावर 5/4 आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे यहाँ पे 5 का पावर 5/4 दिया हुआ है। सेकेंड हमारे पास 2x, सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ बेस बी 1080। क्लियर है दोस्तों। ये इतना आसान सा सवाल है। 2 इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 और 2 वेरिएबल x एंड y। इवन यहाँ पे a और b जो बेस में दिया हुआ वो भी कहीं ना कहीं कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है और ये 2 इक्वेशन सॉल्व करना है। सवाल आपसे पूछा गया मात्र 4x + 5y क्या होगा दोस्तों। ये बस ये इतना आसान सा सवाल, कहीं ना कहीं ये बोनस चैप्टर था, बोनस क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं, पेपर डिस्कशन कर रहे हैं स्टेप टू स्टेप सॉल्यूशन पे। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्लियर। कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें a इक्वल टू क्या दिया हुआ दोस्तों 3√2। अरे 3√2 क्या ये 18 बन सकता है? हाँ बन सकता है। अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर ले a² इक्वल टू और इसका स्क्वायरिंग करें तो a² किसके बराबर होगा दोस्तों 3√2 मतलब 18 के बराबर। तो ये कहीं ना कहीं बैठा हुआ नंबर क्या है a² ही है दोस्तों, क्लियर। और उसके अनुसार से पावर पे पावर मल्टीप्लाई लगाकर सॉल्व करके पहला इक्वेशन हाथ लग जाएगा। सेकेंड 1080 और यहाँ पे b क्या दिया हुआ दोस्तों 5 का पावर 1/6 एंड 6√6 क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं 5 का पावर 1/6, 5 का पावर 1/6 और 6 का पावर 1/2। अगर ये चीज़ को हम यहाँ से यहाँ तक प्रोसीड करते तो यही 1/b के बराबर है दोस्तों, 1/b है क्लियर। और ये हम लोग को चाहिए 1080। तो 1080 का फैक्टर अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो क्या होता है 1080 ये कहीं ना कहीं 36 का टेबल से जाता है 3 टाइम में और 10 मतलब 10 क्या होता है 36 3 जा एंड 10 जो होता है यहाँ पे ये जो 10 आएगा इसके लिए अनुसार क्या होगा 5 × 2। तो ये हम लोग 3 2 जा 6 और 6 यहाँ पे तो 6 का पावर 3 और 5 का पावर 1 क्लियर। 5 का पावर 1 और 6 का पावर 3। यहाँ पे दोस्तों b इक्वल टू मतलब 1/b इक्वल टू दिया हुआ है 5 का पावर माइनस या फिर 5 का पावर 1/6 एंड 6 का पावर 1/2 क्लियर। अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं b³ को, अगर यहाँ से b³ अगर 3 से मल्टीप्लाई कर ले कम्प्लीटली b³ और ये होल टू दी पावर क्यूब, तो ये हम लोग को क्या दिखेगा दोस्तों 5 का पावर 3/6 मतलब 1/2 एंड 6 टू दी पावर 3/2 क्लियर 3/2। और यहाँ पे देखें तो 6 का पावर 3 और 5 का पावर 1, तो उसके अनुसार से ये मिला दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं तो क्या दिखेगा हम लोग को 5 का पावर 1/2 मतलब √1080 और 1080 किसके बराबर है 1/b³ के बराबर है दोस्तों, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे हाथ लग गए 1080 किसके बराबर है b³ के बराबर। इसको हम आगे प्रोसीड करके अगर देखें तो क्या दिखेगा ये लॉग ऑफ बेस b की जगह पे क्या लिखे यहाँ पे चलो रहने दो b और ये 1080 1/b³ के बराबर है, क्लियर। इक्वेशन हमारे हाथ लग चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करके x और y फाइंड कर लेंगे, क्लियर। तो ये आसान सा सवाल कहीं ना कहीं बोनस था आप लोगों के लिए। तो इसके आगे का प्रोसेस यहाँ पे देखें तो क्या होता है 3x + 2y इक्वल टू लॉग बेस a² 5 का पावर 5 a का पावर 2 × 5/2
5/4 क्या हो जाएगा 5/2, पहला इक्वेशन हाथ लगा। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा 2x माइनस वाई, और यहाँ से b का पावर और b का पावर -3, तो यहाँ पे -3 सेकेंड इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और हम लोग यहाँ से x और y फाइंड कर लेंगे। तो इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जैसे ही ये 2 से मल्टीप्लाई होता है तो ये बन जाएगा 4 दोस्तों, और ये बन जाएगा 2 और ये 6। क्लियर। तो यहाँ से क्या होता है 4 + 3 7x, और ये तो पूरा कटेगा, और माइनस ये हमारे पास क्या लगेगा 5/2 -6, और 2 3 जा या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 12 बनता है। क्लियर। और ये 5 माइनस ये हो जाएगा -7/2, और x यहाँ से क्या आता है हमारे हाथ में x = -1/2। क्लियर। सेकेंड हमको यहाँ से y फाइंड करना होगा दोस्तों, तो y क्या कर लेते हैं 2 × x का वैल्यू -1/2 है, और y -3, ये कट के -1 उधर जाते ही क्या हो जाएगा +1 -3 +1, और y क्या हो जाएगा -2, और इधर साथ ही +2। तो y भी और x भी हाथ में लग गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सवाल में पूछा गया 4x + 5y, तो 4x + 5y में प्लेस करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पे -1/2 और y का वैल्यू 2 प्लेस कर लेते हैं। 4 × -1/2 और 5 × 2। क्लियर। ये -2 आएगा और ये +10 आएगा, इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 8, और कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन में भी 8 दिया हुआ है। दो इक्वेशन लॉग का बेसिस पे सवाल पूछा गया था। इवन इतना आसान सा सवाल पूछा जाना चाहिए था, बस आप लोग कमेंट सेक्शन में हाँ और ना लिख के बताइए। हेलो एवरीवन, दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द जेईई एडवांस 2024। यहाँ पे एक सवाल आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया है। बताया जा रहा है लेट द स्ट्रेट लाइन y = 2x टच सर्कल विद द सेंटर 0, अल्फा, और अल्फा क्या है ग्रेटर देन 0। मतलब उस सर्कल का सेंटर किस पे लाई करने वाला है दोस्तों, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस इन द रेडियस r एट अ यूनिट a1 b1 be the point on the circle such that the line segment a1 b1 is the diameter of the circle. Let alpha plus r = 5 + √5। देन द एंटायर लिस्ट के बेसिस पे यहाँ पे अल्फा का वैल्यू पूछा गया, रेडियस कितना होगा वो पूछा गया दोस्तों, a1 और a2 किसके बराबर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे के अनुसार से इस पैटर्न पे एडवांस में 2024 में पूछा गया है। कहीं ना कहीं ये भी बोनस क्वेश्चन था, आपको इजीली से नंबर पहुंचाने, आपको इजीली से नंबर यहाँ से अचीव हो सकते थे। चलिए यहाँ पे दिया गया है इक्वेशन y = 2x। क्या करते हैं, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है तो हम कोऑर्डिनेट पे काम करेंगे, और कोऑर्डिनेट पे काम आसान होता है दोस्तों, होता है। y = 2x, तो स्लोप y = 2x है, तो हम क्या करते हैं 2x का स्लोप इसके अनुसार से ये कर लेते हैं, और ये हमारे पास थीटा है, और स्लोप यहाँ पे क्या दिया गया है tan थीटा, तो tan थीटा = क्या होगा दोस्तों 2। क्लियर। और एक सर्कल ये क्या कर रहा है, एक सर्कल को टच कर रहा है, और वो सर्कल का इक्वेशन तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन सर्कल क्या बोला गया है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पे टच कर रहा है, और यहाँ पे क्या सर्कल को थोड़ा सा एक्सटेंड करके क्या हुआ टेंजेंशियली टच करके निकलवाना पड़ेगा y = 2x से। तो अगर हम कंप्लीट सर्कल को हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो एक सर्कल जो कुछ ऐसा है, और ये क्या हो रहा है दोस्तों y = 2x लाइन से टच होते हुए निकल रहा है। क्लियर। और सर्कल का सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है 0, अल्फा पे दोस्तों, और अल्फा है, और ये रेडियस आपसे पूछा गया है रेडियस कितना होगा। इवन क्या करते हैं ये रेडियस दिखाते हैं जो टेंजेंशियली टच होके निकलेगा y = 2x पे। इसका नाम अगर हम a1 दे, और ऐसे ही ये हमारे पास b1 है, आपसे a1 पूछा गया, b1 पूछा गया, अल्फा पूछा गया, रेडियस कितना होगा दोस्तों वो पूछा गया। क्लियर। बस इतना सा डेटा, और आपको यहाँ पे इवन एक और इक्वेशन के फॉर्म पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, अल्फा प्लस रेडियस = 5 + √5, मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर का सम। क्लियर। तो एक इक्वेशन भी हमारे हाथ लगे हैं, और अगर ये एंगल अगर हमारे पास है तो कहीं ना कहीं a1 भी फाइंड हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग देखें नॉर्मल फॉर्म पे एक स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है 0, अल्फा, 0, अल्फा, और ये हमारे पास इक्वेशन y = 2x है दोस्तों, तो y - 2x लिख सकते हैं, y - 2x = 0। तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, और ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर है। तो डिस्टेंस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, y1 - 2x 1/√अंडर y1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 = रेडियस आने वाला है, ये रेडियस है, तो = r लिख लेते हैं।
y1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, y1 0 सॉरी y1 हमारे पास अल्फा है और ये सारा काम मोड में होगा दोस्तों अल्फा, और x1 तो 0 है, क्लियर। और ये √5 इक्वल टू r, और अल्फा हमारे हाथ लगे कितना, √5r, क्लियर। आसान सा सवाल। अल्फा अगर हाथ लगते ही इस इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे और इक्वेशन के बेसिस पे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5√5r प्लस r इक्वल टू 5 प्लस √5। क्या हमारे हाथ रेडियस लग चुके हैं, हाँ बिल्कुल। रेडियस को अगर हम कॉमन ले तो क्या दिखेगा, √5 प्लस 1, और यहाँ से √5 कॉमन ले ले तो क्या दिखेगा दोस्तों, 1 प्लस सॉरी वही 1 प्लस √5 या फिर √5 प्लस 1, और ये √5 प्लस 1 √5 प्लस 1 घटेगा और रेडियस हमारे हाथ क्या आएगा, √5। क्या आसान सा सवाल, रेडियस हाथ मिल गया दोस्तों हमारे पास। रेडियस हाथ लगते ही अब अल्फा की ओर प्रस्थान करेंगे। अल्फा हमारे पास कितना होगा, चलिए देखते हैं। अल्फा प्लस, अब ये रेडियस तो √5 है, √5 इक्वल टू 5 प्लस √5, और ये √5 कैंसल आउट, अल्फा भी हाथ लग गया दोस्तों, √5 से हटकर यहाँ पे 5, अल्फा भी मिल गया और रेडियस भी मिल गया। इवन हमारे पास अल्फा मिला मतलब सेंटर मिल गया। अब अगर सेंटर अगर मिल गया तो सेंटर क्या लिखूँ यहाँ पे, सेंटर इक्वल टू 0,5। अब इतना कुछ हाथ लग गया, इवन स्लोप भी मिल गया है, तो उसके अनुसार से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, A1 फाइंड करना पड़ेगा। और A1 कोऑर्डिनेट एक्सिस के बेसिस पे अगर हम लोग क्या करते हैं, रोटेशंस या फिर कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट फाइंड करना हो तो हम लोग यहाँ से कैसे फाइंड कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल, A1 का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, यहाँ पे ये जो हमारे पास दूरी है ओरिजिन से दिया गया है, तो ओरिजिन के अनुसार से शिफ्टिंग करवा लेंगे। खैर यहाँ पे शिफ्ट करने का नीड नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये y = 2x ओरिजिन से ही क्रॉस करेगा, तो ये हमारे पास ये दूरी हमारे पास हाथ लगना चाहिए। अब ये दूरी हाथ कैसे लगेगा, सेंटर क्या था हमारे पास 0,5, ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, जहाँ पे एक ओरिजिन 0,0 90 डिग्री सॉरी यहाँ पे है, तो ये 0,0 ले लेते हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास 90 डिग्री जहाँ पे A बोला गया इसको हम लोग A मान लेते हैं, और ये दूरी हमारे पास क्या है 0,5, तो ये 0,5, क्लियर। हाँ, तो ये दूरी हमारे पास कैसे हाथ लगे, रेडियस हमारे पास कितना है यहाँ पे 5 है, तो रेडियस A से यहाँ तक का दूरी है और रेडियस हमारे पास √5 है, क्लियर। तो रेडियस भी हाथ लग चुका है। इवन अब हम लोग क्या करते हैं, ये दूरी निकाल के, ये 5 दिया हुआ है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक हाइपोटेनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 से 5 का स्क्वायर 25, मतलब ये भी हमारे हाथ में कितना आएगा 5 हाथ आया। ये 5 है सॉरी ये √5 है रेडियस इज द √5, और ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का दूरी अल्फा 5 है, 5 मतलब ये 25 मतलब कहीं ना कहीं 5 बचेगा और ये हमारे पास 5, तो ये दूरी कैसे निकलेगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 स्क्वायर रूट में √20, और √20 क्या होता है दोस्तों 2√5। तो ये जो हमारे पास हाथ लगा O से A तक का दूरी OA इक्वल टू क्या हो गया 2√5। अब हम लोग को अगर ये दूरी मिल गया तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, A1 का कोऑर्डिनेट, और A1 का कोऑर्डिनेट x कैसे निकालता है, x1 इक्वल टू x मतलब ये, तो क्या हो जाएगा 2√5 cos थीटा, और y कैसे निकलेगा दोस्तों, y1 इक्वल टू, अगर हम ये A1 माने तो x1 y1, तो यहाँ पे 2√5 साइन थीटा। क्या शानदार सा सवाल, देख रहे यहाँ पे 2√5 cos थीटा, यहाँ से cos थीटा मिल जाएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो 2/1 और ये √5, तो cos थीटा 1/√5 एंड साइन थीटा कितना हाथ लगेगा दोस्तों 2/√5, क्लियर। तो 2/√5 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, क्लियर है। और ये cos थीटा क्या है 1/√5 कैंसिल आउट, और यहाँ से y1 कितना होगा 2√5 इंटू 2/√5। यहाँ से x1 हमारे पास हाथ लगेगा और y1 हाथ लगेगा, कितना लगेगा, x1 हमारे पास आएगा 2 और y1 कितना आएगा 4, तो A1 भी मिल गया हमारे यहाँ 2,5। और मिड पॉइंट फार्मूला से क्या हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 0, क्या है 5 है, अल्फा इक्वल टू 5, तो मिड पॉइंट फार्मूला से ये हम लोग लगा सकते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला के बेसिस पे क्या हो जाएगा x1, इसको हम x2, y2 मान लेते हैं, तो x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, मिड पॉइंट फार्मूला पे 0,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा x1 हमारे पास कितना दिया हुआ है 2 प्लस x2 इक्वल टू 0 और x2 किसके बराबर हो जाएगा x2 इक्वल टू -2। तो x2 यहाँ पे -2 आया दोस्तों। और आखिरी में क्या करेंगे y1 प्लस y2 इक्वल टू 5। तो 5 टू 10 राइट हैंड साइड में y1 मालूम है, y1 5 दिया हुआ है और y2 मालूम नहीं। तो y2 यहाँ से कितना आएगा दोस्तों 5 और y2 हमारे पास 5। तो -2, 5 यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलती हुआ है। ये 2 2 4 है और ये 2 4 है। ये हम लोग ने गलती से यहाँ पे 5 लिखा है, ये 4 होगा, ठीक है। और ये 4 प्लस यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा और ये 10 उधर जाके क्या हो जाएगा y2 इक्वल टू 6 और y2 यहाँ से 6 मिलेगा। इवन सारा कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैच कर गया, ऑप्शन के अनुसार से भी सही है। और ये कहीं ना कहीं बोनस क्वेश्चन था, आप लोग आसान से इसका सॉल्यूशन तक पहुँच सकते थे दोस्तों। तब तक के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते रहे और इसका सॉल्यूशन लिखे। इतिहास गवाह है दोस्तों कि जब जब ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आया, स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि जब जब ट्रिग्नोमेट्री से सवाल आते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल अगर एक स्टेप सोच लो तो सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं दोस्तों। तो इतिहास गवाह इस बात का कि अगर आपसे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अगर एक भी सवाल पूछा गया हो तो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। वो ट्रिकी अगर आप समझ गए, एब्जॉर्व कर पाए, ग्रैस्प कर पाए, दिमाग को वहाँ तक दौड़ा पाए, तो उसका सॉल्यूशन तक पहुँचना कोई बड़ा काम नहीं है, काम आसान है दोस्तों। तो उसी पैटर्न पे एक सवाल यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था। यहाँ पे क्या है देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक एक्स वेरिएबल है जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है दोस्तों, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, π/2 से पाई के बीच में। इवन हमारे पास कोटेक्स का डेटा दिया गया है। देखते देखते लगेगा सवाल कितना आसान होता जा रहा है। √5/11 और ये 11 रूट के अंदर है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है साइन, अब ये स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। साइन ऑफ 11x/2 इंटू साइन 6x माइनस कॉस 6x। थोड़ा ये स्टेटमेंट गंदा लग सकता है दोस्तों, लेकिन सब्र रखें। क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या करवाना चाह रहा है ये क्वेश्चन। 11x/2 और ये अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है साइन 6x प्लस कॉस 6x, क्लियर। बस ये सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया, ये किसके बराबर होगा। एक सिंपल सा स्टेटमेंट आपके सामने रखता है। इवन कहीं ना कहीं इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस कॉस बी है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला दिखेगा दोस्तों। आसान है, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, सॉल्यूशन तक पहुंचना है, क्लियर। चलिए देखते हैं क्या है सवाल। हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं लेट ए के बराबर मान लेते हैं। अब इसको ए के बराबर मान लें तो उसके अनुसार से साइन क्या करते हैं कंप्लीट, साइन 11x/2 ये से मल्टीप्लाई हुआ साइन 6x माइनस साइन 11x/2 ये माइनस मल्टीप्लाई होते कॉस 6x, ये यहाँ पे कॉस 11x/2 साइन 6x और आखिरी में कॉस 11x/2 कॉस 6x। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इतना काम करवाया तो थोड़ा सा आपको क्या करना है अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट किसका किसका, ये क्या है साइन वाला टर्म, ये क्या है कॉस वाला टर्म और ये साइन कॉस। साइन कॉस हमेशा हमदर्दी वाला होता है, तो साथ में जो भी चले तो साइन वाला फॉर्मूला दिखेगा यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास साइन का फॉर्मूला दिखा क्या दोस्तों 6x माइनस 11x/2 क्लियर। हाँ a माइनस बी का फॉर्मूला है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस साइन बी, और ये दोनों का फॉर्मूला है। इसके बेसिस पे क्या होगा दोस्तों कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो ये हमारे हाथ में क्या लग जाएगा कॉस 6x प्लस सॉरी माइनस 11x/2, ये हमारे हाथ लगे और ये हमारे पास a इक्वल टू है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें 6 2 12 12 माइनस x तो कॉस x/2, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों साइन x/2। थोड़ा सा एक और काम कर लेते हैं 8 एंड ट्रायल के बेसिस पर प्लस में। तो इसको हम स्क्वायरिंग कर ले दोनों तरफ से। स्क्वायरिंग करते ही ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन x को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा को x लिख सकते हैं दोस्तों, क्लियर। तो ये हमारे पास a स्क्वायर का डेटा कितना आया 1 प्लस साइन x और हमारे हाथ में क्या है कॉट x। कॉट x के अनुसार से ट्रायंगुलर फॉर्मूला लगाते हैं, ये 5 है और ये √11 है दोस्तों,
5√11 सॉल्व करते क्या दिखेगा 25 प्लस 11 36 और 36 ये क्या बन जाएगा 6 साइन एक्स के बदले पुट कर ले तो साइन एक्स यहाँ पे क्या होगा दोस्तों साइन एक्स इक्वल टू √11/6 ये तो काम आसान था सर ये करना था हाँ बस ये करना था प्लस 1 तो 1 प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1 प्लस √11/6 इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या लिखेगा 6 प्लस √11/6 लेकिन क्या यही ऑप्शन होगा नहीं ऑप्शन तो यहाँ पे ए स्क्वायर आपसे पूछा गया ए क्या होगा दोस्तों तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू ए को हटाते ये रूट अंडर आएगा अब क्या करे अब तो ऑप्शन में तो मिल नहीं रहा है यहाँ पे √11 के टर्म पे तो करे क्या स्क्वायर रूट से निकालना पड़ेगा और ये चीज़ तो हम लोग को सिखाया गया है स्क्वायर रूट से कैसे निकाला जाता है तो इवन मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ लंबा चौड़ा गेम नहीं करने वाला हूँ कहीं ना कहीं क्या करने वाले इसको कंप्लीट 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करना है क्यों ऐसा सवाल नहीं करना है बचपन में पढ़ाया गया 12 प्लस 2√11/12 स्क्वायर रूट है ये दोस्तों और ये तो वही चीज़ है ना 11 प्लस 1 प्लस 2√11 a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 और ये क्या लिखा हम लोग के पास 11 प्लस 1 का होल स्क्वायर सॉरी √11 प्लस 1 का होल स्क्वायर तो ये क्या आएगा √11 प्लस 1 अपॉन 2√3 और ये शानदार सा आंसर आपके हाथ में है बस ये सवाल था आपसे और यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार से क्या बोला गया है बी 11 प्लस 1 अपॉन 2√3 आसान सा सवाल दोस्तों सवाल आसान ही होते हैं बस थोड़ा क्वेश्चन देखने में टिपिकल लगता है थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इवन लगातार प्रैक्टिस करो मैथ्स एक जरिया है जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस करो दिमाग को और इन्हेंस करो अच्छे तरीके से शार्प करो कैसे सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे इवन यहाँ से यहाँ तक पहुंचना टफ नहीं था दोस्तों लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर आपने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा है क्लियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सवाल मेंस एडवांस में पूछा गया इस बार 2024 में और ये भी सवाल काफ़ी सही लेवल पे है और आसान भी है दोस्तों ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस में है देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन क्या बोला गया आर स्क्वायर डिनोट द आर क्रॉस आर एंड एस बी द सेट ऑफ एलिमेंट ए बी सी और ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर और इक्वेशन क्या दिया हुआ है दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सॉरी बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन 0 ये सिंपल सा होमोजेनियस इक्वेशंस है सेकंड डिग्री बेसिस पे x और y टू वेरिएबल पे फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर जहाँ पे 0 को डिससेटिस्फाई करा गया है मतलब 0 को हटाया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू चलिए देखते हैं ये आसान सा सवाल है क्वाड्रेटिक फॉर्म पे है कहीं ना कहीं अगर हम लोग कंप्लीट को x स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों कंप्लीट को अगर x स्क्वायर को डिवाइड करें तो ये हो जाएगा a प्लस बी वाई बाई एक्स और आखिर में क्या आ जाएगा सी वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर क्लियर ग्रेटर देन 0 अगर ध्यान से देखिए आप लोग को एक क्वाड्रेटिक हाथ लगाए दोस्तों अब क्वाड्रेटिक कैसे इसको फिर से अरेंज करके लिखते हैं सी वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी वाई बाई एक्स प्लस ए ग्रेटर देन 0 अब ध्यान से देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब ये हुआ कि सी भी ग्रेटर देन 0 होगा सी ग्रेटर देन 0 उसके अनुसार से क्या हो जाएगा डी लेस देन 0 अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ठीक है अब डी लेस देन 0 तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेकिन क्या ये स्टेटमेंट सही है मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चंस में लिखने में थोड़ा गड़बड़ी करा है ये 2 है यहाँ पे दोस्तों 2 ये भी 2 और ये भी 2 तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 4 अगर हटा दें तो बी स्क्वायर लेस देन सॉरी बी स्क्वायर माइनस ac ये क्या बोला गया लेस देन 0 है दोस्तों क्लियर बी स्क्वायर माइनस ac 0 के बराबर नहीं है लेस देन 0 है तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या बोला गया है पहला स्टेटमेंट के अनुसार से a 2,7/2 एंड 6 क्या ये सेट को बिलोंग करेगा एस सेट को बिलोंग करेगा जहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था s इक्वल टू ए बी सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर उसके बेसिस पे ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा तो बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर 7/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 क्या ये लेस देन 0 है तो 7 का स्क्वायर 49/4 माइनस 12
इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या दिखेगा, 12 चौक 48, 12 पॉइंट समथिंग, क्लियर, -12, तो 48, एक और 1, यहाँ पे 0 लगा देंगे तो 4 to 0, ऐसा 25 कुछ दिखेगा। क्या ये लेस देन 0 है? नहीं, ये स्टेटमेंट क्या होता है दोस्तों, गलत। देन ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा दोस्तों, क्लियर। यहाँ पे ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड नहीं करें। यहाँ तक तो खत्म। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, क्या 3, b, 1/12 उस सेट को बिलोंग करेगा क्या, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1/12, और ये क्या लेस देन 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² माइनस 1 लेस देन 0। ऑप्शन के अनुसार से ये क्या हो जा रहा है, 3 और ये 4, 3 4, सॉरी 4 यहाँ पे तो लेना नहीं होगा, ये 1/4 बचेगा। तो b² लेस देन 1/4, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो उसके अनुसार से क्या हो जाएगा, 4b² माइनस 1 लेस देन 0 और 0, और ये क्या हो जाएगा, 2b लेस देन, अगर मोड में लगा दे तो 1, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्लियर है। 2b अगर लेस देन 1 है तो उसके अनुसार से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही होगा स्टेटमेंट से। तो ऑप्शन बी क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट, मॉड ऑफ 2b लेस देन 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है ऑप्शन 3 के अनुसार से, ऑप्शन सी, हमसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1 एंड by प्लस cy इक्वल टू -1। क्या ये यूनिक सॉल्यूशन देगा? तो यूनिक सॉल्यूशन के बेसिस पे हम लोग को क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट नॉन जीरो के बराबर होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा, ए बी बी सी, इसको सॉल्व करें तो क्या दिखेगा, ए सी माइनस b², और ये तो नॉन जीरो है, कहीं ना कहीं नॉन जीरो, और यही तो कहीं ना कहीं b² माइनस ए सी लेस देन 0 था, तो उसके अनुसार से क्या हो गया, ये भी स्टेटमेंट सही हुआ। तो ऑप्शन सी इधर सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। और ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, यहाँ पे a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 एंड बी एक्स प्लस सी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या ये भी यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, ऐसा इसका सवाल है। तो यहाँ पे भी डिटरमिनेंट चेक करना पड़ेगा, a प्लस 1 और ये b, और ये b और c प्लस 1। सॉल्व अगर करें तो कहीं ना कहीं दिखेगा a प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 माइनस बी सी, क्या ये 0 के बराबर होगा या नॉन जीरो, नॉन जीरो, तो फिर ये यूनिक सॉल्यूशन तक पहुँचेगा, क्लियर। खैर अभी फिलहाल यहाँ पे ये लगाना सही नहीं है, ए सी प्लस ए प्लस सी प्लस 1 माइनस बी सी, सॉरी माइनस b², ये माइनस b², तो कहीं ना कहीं अगर देखें b² और ए सी, ये तो नॉन जीरो के बराबर होगा, और ए और सी क्या बोलेंगे यहाँ पे दोस्तों, ए और सी ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव नंबर है। ये पॉजिटिव नंबर क्या है, ये कभी 0 के बराबर होगा नहीं, ये भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, और ऑप्शन डी द राइट आंसर, क्लियर। तो इस टाइप के सवाल काफ़ी आसान लेवल पे हैं कहीं ना कहीं दोस्तों। आप अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट अगर सही तरीके से पढ़े हैं तो एडवांस का भी पेपर क्लियर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चंस डिस्कस किया वो काफ़ी आसान लेवल पे था, और इवन कुछ कुछ जो आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है, इवन क्या स्टेप आगे फॉलो करना है उसके अनुसार से ये क्रिटिकल पॉइंट होता है एडवांस के लिए, जहाँ पे आपको सोचने में मजबूर करता है इसके बाद का स्टेप क्या करें। तो उस टाइप का स्टेप से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। अब प्रैक्टिस ही क्या करेगा, आपको सक्सेस या सफलता तक पहुंचाएगा। तो प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, क्लियर। चलिए, हर स्कूल, हर कोचिंग, हर इंस्टीट्यूट, हर संस्थान में सिखाया जाता है कि वेक्टर 3D से पूछे गए सवाल हमेशा आसान ही होते हैं। बस ये देखने में टिपिकल हो सकते हैं, पर ये सवाल काफ़ी आसान होते हैं दोस्तों। चाहे बात मेंस का हो या एडवांस का, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है। कंसेप्ट का नाम पे क्या होता है कि जो पैटर्न पे आप पे सवाल कराया गया है इंस्टीट्यूट में, बस वही पैटर्न पे यहाँ पे सेम टू सेम लिखना है और सॉल्यूशन तक पहुँचना है। उसी पैटर्न पे एडवांस 2024 में एक सवाल पूछा गया था वेक्टर 3D से, और काफ़ी आसान सा सवाल, इवन आप सोच भी नहीं सकते क्या सवाल पूछा गया था। देखते हैं, अगर आपसे बोला जाए क्रॉस प्रोडक्ट करके डॉट प्रोडक्ट निकालना है, बस ये सिंपल सा काम, इवन और वो पॉइंट को सेटिस्फाई करवाना है और उससे आंसर निकालना था। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। 3 वेक्टर दिया गया, ओपी वेक्टर, ओक्यू वेक्टर एंड ओआर वेक्टर, जहाँ पे बताया जा रहा है
ओपी वेक्टर में कुछ अल्फा से डिनोट किया गया, अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा। ओपी वेक्टर क्या है दोस्तों, ओपी वेक्टर इक्वल टू अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा आई कैप, फिर उसके बाद जे कैप प्लस के कैप। सेकेंड हमारे पास क्या है, ओपी के बाद ओक्यू वेक्टर। ओक्यू वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है आई कैप प्लस बीटा माइनस वन अपन बीटा जे कैप प्लस का के कैप। क्लियर। और आखिरी में हमारे पास दिया हुआ ओ आर वेक्टर, ओ आर वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस आपको के कैप। क्लियर। और हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, ओ पी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट टू ओ क्यू वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट टू ओ आर वेक्टर। ये दोस्तों ये आसान सा सवाल। क्लियर। मतलब हमारे पास ये क्या होता है, इक्वल टू जीरो। तो ये कहीं ना कहीं जो सॉल्यूशन देने वाले डिटर्मिनेंट की बेसिस पे सॉल्यूशन आएगा। तो ये आसान सा सवाल है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, अगर यहाँ पे अल्फा बीटा और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा और टू कोई एक प्लेन पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन प्लेन, और वो प्लेन का इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 3y प्लस z प्लस आई इक्वल टू जीरो। देन आई क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ से इस इक्वेशन से इसको अगर हम सॉल्व करें तो अल्फा बीटा का वैल्यू मिल जाएगा और टू पुट करके जेड पे आई का वैल्यू निकाल सकते हैं। आसान सा सवाल था दोस्तों, देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, अल्फा माइनस वन अपन अल्फा वन 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 बीटा माइनस वन अपन बीटा वन एंड वन वन हाफ। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे और ये काफ़ी आसान सा सवाल है। ये कहीं ना कहीं यही चीज शो करता है, इक्वल टू जीरो के बराबर। तो देखते हैं सॉल्यूशन करते हैं क्या होता है। यहाँ पे अल्फा माइनस वन अपन अल्फा मल्टीप्लाई टू बीटा माइनस वन अपॉन बीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ये टू बन जाएगा और माइनस हाफ, सॉरी माइनस वन। नेक्स्ट माइनस वन और माइनस वन टाइम ऑफ हाफ ऑफ माइनस वन, हाफ ऑफ माइनस वन। और आखिरी में क्या है दोस्तों, वन इंटू वन माइनस बीटा माइनस वन अपॉन बीटा, बीटा माइनस वन अपॉन बीटा। क्या आसान सा सवाल। और ये सवाल कहीं ना कहीं मेहरबान आपके ऊपर बस, लेकिन सही है। अल्फा इंटू ये क्या हो जाएगा, टू बीटा माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस बीटा बाई टू बीटा। क्लियर। माइनस ये हाफ सॉल्यूशन होते हैं, प्लस वन प्लस हाफ बन जाएगा। और ये बीटा माइनस प्लस वन, तो वन बाई बीटा इक्वल टू जीरो दोस्तों। तो यहाँ पे इसको अगर हम कंप्लीट सॉल्व करें तो क्या देखिएगा, अल्फा इंटू माइनस वन माइनस अल्फा माइनस प्लस वन, अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा बीटा, और ये चीज़ क्या हो जाएगा माइनस बीटा प्लस माइनस माइनस प्लस बीटा। क्लियर है। और नीचे एलसीएम अगर हम ले तो क्या दिखेगा, कंप्लीट का एलसीएम ले तो क्या दिखेगा, टू अल्फा बीटा, टू अल्फा बीटा, टू अल्फा एंड बीटा। यहाँ से हमारे पास हाथ क्या लगेगा दोस्तों, टू बीटा अल्फा माइनस में आएगा, यहाँ पे माइनस में। क्लियर। और यहाँ से बीटा है तो टू अल्फा हाथ में आएगा, तो माइनस में टू अल्फा, या प्लस है ना तो प्लस में, और ये हमारे पास क्या होगा प्लस में टू अल्फा। क्लियर। इक्वल टू जीरो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। अल्फा बीटा यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें तो अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो रहा है, और टू अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा आएगा और यहाँ से बीटा प्लस बीटा। और नेक्स्ट अगर आगे देखेंगे तो ये प्लस वन इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस वन। आसान है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हमारे हाथ लगे दोस्तों माइनस वन के बराबर। नेक्स्ट, अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस वन दिया है, हमसे पूछा गया है थ्री। यहाँ पे एक्स का वैल्यू अल्फा है, वाई का वैल्यू बीटा है और जेड का वैल्यू टू है। इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं तो क्या दिखेगा, थ्री अल्फा प्लस थ्री बीटा प्लस टू प्लस आई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे थ्री और कॉमन ले तो थ्री इंटू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस वन प्लस टू प्लस आई इक्वल टू जीरो। माइनस वन, ये एक बार सवाल में चेक कर लेता हूँ, ये माइनस जेड दिया हुआ दोस्तों, माइनस का जेड, और ये चीज़ माइनस जेड मतलब माइनस टू, और ये भी क्या होगा माइनस टू। तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव, और माइनस फाइव प्लस आई इक्वल टू जीरो। और यहाँ से क्या सॉल्यूशन आएगा, आई इक्वल टू, जब देखें तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव, और यही इसका आंसर था, आई इक्वल टू फाइव दोस्तों। क्लियर। तो वेक्टर 3D से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं आसान ही होते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना है। इवन आपको जो स्कूल में कंसेप्ट सिखाया गया है बस वही करना है और सारा काम आसान। चलिए देखिए सॉल्यूशन।
क्या आपके शिक्षक या आपके टीचर अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट कंप्लीट करवाने के बाद अगर आपसे पूछे कि मैं एक सवाल देता हूँ क्या आप बना पाओगे, तो आप क्या बोलोगे? इंटरेस्ट, अंदर से आवाज़ आता है ट्राई करूँगा सर, आंसर आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। तो ऐसे ही नॉर्मली क्या होते हैं, हर शिक्षक हर इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर्स क्या होते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे n नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। पर प्रॉब्लम तब भी आता है क्वेश्चन सॉल्यूशन के बाद भी, इवन कोई भी क्वेश्चन आए तो सोचने में मजबूर कर देते हैं। उसी पैटर्न पे 2024 में एक और सवाल पूछा गया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया दोस्तों, सुनेंगे। ये सवाल आसान था, बोनस भी था, बोनस गेनिंग के लिए बेसिस पे था, मतलब इजी से आप नंबर अचीव कर सकते थे। लेकिन सवाल क्या, एक बार देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट्स S1 S2 S3 डॉट S9 तक एंड इज डिवाइडेड टू फॉर्म 3 टीम्स। यहाँ पे टीम बनाए जा रहे हैं दोस्तों X Y Z, जिसका साइज क्या होना है 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। सपोज S1 स्टूडेंट कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर द टीम X। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं दोस्तों, एक बार ध्यान देंगे। S1 को X1 में नहीं रखना है और S2 को Y में नहीं रखना है, कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर द Y। देन नंबर ऑफ वेज फॉर टू फॉर्म सच अ टीम। क्लियर है? तो आसान सवाल है, ग्रुपिंग के बेसिस पे है कि 9 स्टूडेंट का ग्रुप है, इसको अलग अलग टीम बनाना है। तो ग्रुपिंग के बेसिस पे आप लोगों को इस कंसेप्ट पे लगभग कम से कम हर इंस्टीट्यूट में 10-12 सवाल करवाए होते। तो उसके अनुसार से क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है 9 स्टूडेंट है, 9 स्टूडेंट को 3 अलग अलग ग्रुप में X Y और Z, 3 अलग अलग ग्रुप में टीम बनाना है, जिसका नाम क्या है, ग्रुप X Y एंड Z। जहाँ पे साइज क्या होना चाहिए, X का 2 होना चाहिए, Y का साइज कितना होना चाहिए 3 स्टूडेंट का, और Z का यहाँ पे क्या दिया गया है दोस्तों 4। ये 2 स्टूडेंट का टीम्स बनाना चाहिए, 3 स्टूडेंट का टीम्स और 4 स्टूडेंट का टीम्स बनाकर ये अलग अलग डिसाइड किया गया उसके ग्रुपिंग के बेसिस पे। यहाँ तक क्लियर है? और क्या बोला जा रहा है, कंडीशंस क्या लगाया जा रहा है दोस्तों कि X1 को S1 नॉट बिलोंग्स टू इन X1 एंड S2 नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो नॉट बिलोंग्स टू इन Y टीम। क्लियर है? तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस के बेसिस पे यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ वेज क्या होगा उसके बेसिस पे, टोटल नंबर ऑफ वेज। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का काफी भयंकर लेवल पे सवाल होता है, लेकिन इस बार शायद मेहरबान आपके ऊपर, क्योंकि ये आसान सा सवाल है। कहीं ना कहीं क्या बोला गया, टोटल नंबर ऑफ वेज तो यही हुआ दोस्तों 9 फैक्टोरियल। अब फिर यहाँ पे ग्रुपिंग करा गया, पहले 2 का लेंगे 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। ये क्या होता है, आसान सा नॉर्मल। अगर आपसे ये पूछता है कि 9 स्टूडेंट को अलग अलग 3 ग्रुप में या 3 टीम बनाना है, तो उसके बेसिस पे ही आसान होता है, टोटल नंबर ऑफ वेज। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस क्या लगाया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे लगाया जा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ वेज, जहाँ पे S1 नॉट बिलोंग्स टू X ग्रुप। क्लियर? एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ वेज, जहाँ पे S2 नॉट सिलेक्टेड फॉर द, या फिर नॉट मेक अ टीम विद द Y। क्लियर? ये दोनों को हटाना पड़ेगा। अगर ये दोनों हटाए एक साथ तो हम लोग को ये दोनों को रखना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनियन के बेसिस पे क्या होता है, दोनों अगर हट गए तो उसके बेसिस पे एक यहाँ पे S1 बिलोंग्स टू X भी होगा और S2 बिलोंग्स टू Y भी होगा। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा दोस्तों एक बार। तो ये हो गया इसका फॉर्मेट। यहाँ पे इस पैटर्न पे लगातार सवाल करवाए जाते हैं और कहीं ना कहीं आसान सवाल है आप लोगों के लिए। देखते हैं इसका नंबर ऑफ वेज क्या होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले तो यही होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। माइनस क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए S1 को नहीं सिलेक्ट किया जा रहा है फॉर द टीम X के लिए। तो S1 में मतलब अगर यहाँ से एक हटा दे तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ से बैठ जाएगा। तो 9 में से 8 का सिलेक्शन करना है, जहाँ पे एक तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स है कि S1 नहीं सिलेक्ट किया जाएगा ना टीम X के लिए। तो उसके अनुसार से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड द 4 फैक्टोरियल। मतलब 8 स्टूडेंट का चयन किया जा रहा है, सिलेक्ट किया जा रहा है फॉर द मेकिंग टीम। नेक्स्ट सेकेंड ग्रुप में क्या बोला गया है, S2 को नहीं सिलेक्ट करना है Y टीम के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 को, जहाँ पे इसमें से एक को हटाना है तो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल एंड द 4 फैक्टोरियल। और आखिर में क्या करना है दोस्तों, ये जो टर्म है जो दोनों टर्म से हटा है उसको तो हटाना ही पड़ेगा। तो उसके अनुसार से क्या होगा यहाँ पे, अब 2 स्टूडेंट यहाँ से हटाया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल और S1 में जो हटाए गए क्या हो गया यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, S2 में जो हटाए गए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और आखिरी में 4 फैक्टोरियल। एक बात और
इस बात का ध्यान रखें कि ये तीनों का सम ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए। क्या ये बराबर है, बराबर है, बराबर है। हाँ तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास ये कंप्लीट पैटर्न में सवाल है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन के बेसिस पे यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा इवन देख लेते हैं। ये तो सॉल्व कर सकते हैं। 9 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 तो हट जाएगा नीचे से, और ये हमारे पास होगा 2 इंटू 3 इंटू 2। अब यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, 7 फैक्टोरियल कॉमन ले ले, 7 फैक्टोरियल ऊपर से कॉमन लेते हैं दोस्तों। क्लियर, 7 फैक्टोरियल, और नीचे से कॉमन क्या ले सकते हैं, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से 2 फैक्टोरियल ले सकते हैं, ले लेते हैं 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे क्या बचेगा, 8 बचेगा, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल लिए हुए, तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस ये 8 फैक्टोरियल बाहर आ चुका है 7, तो यहाँ पे 8 बचेगा, 4 2 ले चुके बाहर, तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस 7 फैक्टोरियल बाहर है, 4 2 बाहर लिए हुए, यहाँ पे बचेगा 1, और ये क्या होगा -1। क्लियर, क्या क्या कैंसिल होता है देखते हैं। 3 2 जा 6, 6 कटा, 2 टेबल से 4 कटा। क्लियर, 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 7 36 इंटू 7 इंटू 5, 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा 180 180 इंटू 7, यहाँ तक क्लियर है। माइनस ये 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल का लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल हट जाएगा, 2 फैक्टोरियल नीचे। एलसीएम ले ले, 3 2 जा 6, तो इसका टोटल एलसीएम पे 6 आएगा, 3 2 जा 8 2 जा 16, 2 3 जा 3 8 जा 24 एंड 6। क्लियर, यहाँ तक 180, ये 1260 होगा दोस्तों, माइनस ये 2 3 जा 7 3 जा 21 21 5 जा 105। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पे 6 जाएगा, 10 बचेगा, 20 24 और 10 34 34 बाई 6 34 बाई 6, ये क्या हो जाएगा 3 बाई 17, और ये 3 3 यहाँ से कर सकता है, उसके अनुसार से यहाँ पे क्या लिखते हैं 17 बाई 3, 3 का टेबल से ये कटेगा, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 1 5 15 3 5 जा 15, और 17 इंटू 35, अगर इसको यहाँ पर सॉल्व करें तो देखते हैं क्या होता है। 17 इंटू 35 17 इंटू 35 17 5 30 85 कैरी 8, 17 3 जा 59 589 595 1260 1260 माइनस 595 सॉल्व करें दोस्तों। ये हमारे पास 5 आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 5 में से 9 6 जा 9 6, और ये हमारे पास हो जाएगा 6, तो हमारे पास इसका आंसर क्या है 665 665 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस तरह का सिलेक्शन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये लाइन दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, और नेक्स्ट अगर कोई भी पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस दिया गया है, S1 को हटाना है S2 को हटाना है, तो दोनों हटाने के बाद जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन होता है वो चीज़ को लाना पड़ेगा। जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं, ये दोनों अगर हटाएं तो एक बार ये पूरा हट गया, एक बार ये से हट गया, तो दोनों हटाए तो एक बार वापस ऐड करना पड़ेगा, तो वापस एक बार ऐड किया गया दोस्तों। उसके अनुसार से इसका सॉल्यूशन ये है, और ये काफ़ी आसान सा सवाल है, थोड़ा सा मेहनत करवाया, इवन कंसेप्ट को लेकर हम लोग यहाँ पे समझ पाए कि सॉल्यूशन कैसे करना है। क्लियर, चलिए हे एवरीवन, इस बार एडवांस 2024 पेपर डिस्कशन से रिलेटेड यहाँ पे फंक्शन से क्वेश्चंस हो चुके हैं, इवन यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हो चुके हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए तो वेक्टर 3D से भी सवाल हो चुके हैं, लॉग से रिलेटेड, लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, सारे कंसेप्ट पे सवाल हुए हैं। एक कॉनिक सेक्शन का सवाल है दोस्तों, इस पेपर में पूछा गया है। देखते हैं इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x² प्लस देखते ही दिमाग में दौड़ जाना चाहिए कि ये इक्वेशन किसका हुआ, x² y² 9 4 एलिप्स का इक्वेशन है दोस्तों, जहाँ पे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या दिया हुआ है 3 और 4। क्या इसका सेंटर तो ओरिजिन पे लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ग्राफ शिफ्टिंग पे कोई बात हुआ ही नहीं। तो क्या करना है, एक एलिप्स बनाएंगे सुंदर सा, ठीक है, और जहाँ पे इसका मेजर एक्सिस क्या दिया हुआ है 3, तो ये हमारे पास, और ये हमारे पास माइनर एक्सिस। इवन आगे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, लेट S with a point PQ in the first quadrant और P² by 9 plus Q² by 4 greater than 1 होना चाहिए। 2 tangents are drawn from S to ellipse, 1
meet at the end point of the minor axis and another meets at the ellipse at the point T in the fourth quadrant। दोस्तों अगर यहाँ पे माइनर एक्सिस पे मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं अगर हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तभी होगा जब ये टेंजेंशियली क्रॉस करेंगे, मतलब ये पैरेलल होना चाहिए, एक टेंजेंट क्लियर। और दूसरा जो बोला गया ये फोर्थ क्वाड्रेंट से यहाँ पे दोस्तों, तो ये क्या बोला गया, इसका नाम पॉइंट ऑफ एस, और ये क्या दिया हुआ पी कॉमा क्यू, क्लियर है। और जहाँ पे बोला जा रहा है पी स्क्वायर बाय 9 प्लस क्यू स्क्वायर बाय 4, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए दोस्तों, ग्रेटर देन 1। और ये टेंजेंट है जो माइनर एक्सिस यहाँ पे टच करके और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में टच करके यहाँ से निकल रहा है, इसका नाम भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, डिनोट करने वाले हैं, क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद क्या बोला गया है, लेट आर बी द वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स with the positive direction of x and the O with the center of the ellipse and area of triangle ORT। इवन यहाँ पे ORT अगर देखें तो ये हमारे पास O है और R ये है, this is the R and this is the T, ORT। लेट हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, एक पॉइंट है इसको हम क्या करते हैं थोड़ा और ऐसा करके यहाँ से T, और ये इस पे जाके गिरेगा, क्लियर। और इसको हम क्यू मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया हमारे हाथ लगे हुए हैं, क्लियर। और इस टी पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, अल्फा कोमा बीटा लेट या एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ तक काम खत्म। अब स्टेटमेंट की बेसिस पे हमारे पास एरिया क्या दिया हुआ दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर टी इक्वल टू, ओ आर टी कितना दिया हुआ है 3/2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इवन हम लोग के पास अगर देखें यहाँ पे तो परपेंडिकुलर बेस की बेसिस पे क्या होता है, ये जो टी है और ये जो ओ आर टी है, आर टी, तो उसके अनुसार से आर यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, अगर देखें तो 3 है, ओ आर यहाँ से यहाँ तक का दूरी 3 है, तो यहाँ पे ओ इंटू आर इंटू क्यू इंटू टी, और ये टी जो है वही क्यू टी तो बी टी के बराबर है, अरे वाह, क्यू टी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 3/2, ये 2 कटेगा, और हमारे हाथ कितना लगा हुआ है 3, और 3 इंटू क्यू टी इक्वल टू 3, तो क्यू टी किसके बराबर आया दोस्तों, क्यू टी यहाँ पे आया 1। लेकिन ध्यान से देखिए क्या ये डाउनवर्ड डिस्टेंस है ना सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे ये बीटा प्लस में होना चाहिए माइनस में, तो क्यू टी यहाँ पे बीटा क्या हो जाएगा, लगभग साइन कन्वेंशन के बेसिस पे बीटा इक्वल टू -1, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से क्या हो गया, बीटा इक्वल टू -1। अब ये जो है अल्फा बीटा क्या लाई करेगा इस एलिप्स पे, अगर एलिप्स पे लाई कर रहा है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा फाइंड कर लेंगे, तो चलिए सेटिस्फाई करवा लेते हैं। यहाँ से अल्फा स्क्वायर बाई 9 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, बीटा हमारे पास -1 है तो यहाँ पे 1 पुट कर लेंगे, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, ये 1 बन जाएगा -1/4, अब ये सबसे मल्टीप्लाई होगा 9, अल्फा स्क्वायर क्या हाथ लगा दोस्तों 3, अगर देखें तो 4 - 3/4, और ये स्क्वायरिंग जैसे ही हाथ लगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, ये स्क्वायरिंग, ये यहाँ पे पहले तो 9 रहने देता हूँ, अल्फा इक्वल टू +-3√3/2, लेकिन यहाँ पे अल्फा प्लस में लेना है माइनस में, ये यहाँ पे डिसीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर यहाँ पे प्लस में ही लेकर चल रहे हैं क्योंकि अल्फा के अनुसार से कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, जहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में बताया गया, तो अल्फा 3√2/2 यहाँ तक हाथ पहुँच गया है, तो यहाँ तक सॉल्यूशन मिला है दोस्तों। नेक्स्ट क्या करते हैं, टेंजेंट का कंसेप्ट लगाया गया। टेंजेंट ये जो एस है, पी और क्यू, क्यू क्या 2 के बराबर होगा, अगर ये पैरेलल होता है तो यहाँ पे क्यू किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 2 के बराबर। टेंजेंट पॉइंट फॉर्म के बेसिस पे क्या होता है स्टेटमेंट, टी इक्वल टू 0, यहाँ से इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। टी इक्वल टू 0 क्या होता है, टी इक्वल टू 0 x(1/9 प्लस y(1/4) इक्वल टू 1, क्लियर। x(1) y(1) सब कुछ मिल चुका है, जो पॉइंट जिस पॉइंट से यहाँ पे आ रहा है उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा p,2 पे, तो x का वैल्यू p है, तो यहाँ पे p और x1 यहाँ पे क्या है दोस्तों, x1 के बेसिस पे अगर देखें तो यहाँ पे √3/2 ले सकते हैं क्योंकि ये तो वही स्टेटमेंट है उसके अनुसार से, तो यहाँ पे 3√3/2/9 प्लस y1 यहाँ पे p दिया हुआ है, सॉरी 2 दिया हुआ है,
तो 2 इंटू यहाँ पे बीटा कितना हाथ लगा था -1, तो यहाँ पे -1 पुट कर लेते हैं। क्लियर। और ये 4 इक्वल टू 1। ये कंप्लीट स्टेटमेंट को अगर हम लोग सॉल्व करें दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ से p का वैल्यू मिलेगा और p लगभग यहाँ से हमारे हाथ क्या लगेंगे अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशंस। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं p इक्वल टू लिखते हैं 3√3। और हाँ ये 3√3 ही होगा दोस्तों, क्योंकि अगर देखें ये मल्टीप्लाई होगा इधर, ये -1/2 होगा और ये सॉल्व होते हैं 3√3/2 ऐसा कुछ होगा। कंप्लीट सॉल्व करें उधर ले जाके तो p इक्वल टू 3√3 हाथ लगेगा। इवन अगर हमारे हाथ में अगर p 3√3 हाथ लगा तो हमसे सॉल्यूशन में क्या पूछा गया था यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि p का वैल्यू कितना होगा और q का वैल्यू कितना होगा। q तो हमारे हाथ ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है यहाँ पे 2 के बराबर और p क्या हो गया 3√3। तो यहाँ पे p किसके बराबर, p यहाँ पे सॉरी यहाँ पे q किसके बराबर था, q इक्वल टू 2 और p अभी अभी हाथ क्या लगा 3√3। क्लियर। और p और q हाथ लग गया। तो कहीं ना कहीं पिछले ईयर के कंपैरिजन में इस बार भी जो क्वेश्चंस पूछे गए वो काफ़ी मतलब बोला जाए तो टफ तो नहीं है लेकिन लेंदी है, थोड़ा सा सॉल्यूशन करवाएगा आपसे, मेहनत तो करवाएगा गधा के जैसा और फाइनली आपको आंसर तक पहुंचाएगा।